सब्सक्राइब करें आमनास किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने अपनी वेडिंग ड्रेसेस के बारे में वीडियो लगाई थी, उसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं और अब उसका पार्ट 2 मैं बनाना चाह रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा और एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिसने ना देखा हो वो वहाँ जाके पार्ट 1 भी देखें, एंजॉय करें। और इस वीडियो के बारे में भी अगर आपको कोई भी सवाल करना हो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मेरे वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। जी तो नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अपना निकाह का और बारात का और वलीमे का ड्रेस जो है ना वो दिखाया था कि मैंने निकाह पे कौन सा ड्रेस पहना था, बारात पे कौन सा ड्रेस पहना था और वलीमे पे कौन सा ड्रेस पहना था। उस टाइम ये 2016 की बात है। उस टाइम जो ट्रेंडिंग जिस तरह के ड्रेसेस आ रहे थे, कलर कॉम्बिनेशन और सारा कुछ जो चल रहा था उसको मद्देनज़र रख के ही ड्रेस तैयार किए गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपना बारात मेहंदी और मायूं का और जो है ना उसके बाद जो एक फ़ंक्शन होता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में मुकलावा भी कहते हैं, लड़की को उसके मेके से लेके आते हैं, वो जो ड्रेसिंग की थी वो आपसे शेयर करूं ताकि मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी खुशियां जो है ना वो शेयर करूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको सामने जो आउटफिट नज़र आ रहा है, ये जो मेरा ड्रेस है ये मेरा मायूं का ड्रेस था। ये मेरा ड्रेस मेरी कज़न बनवा के लाई थी जो कि मेरी खाला की बेटी है। और हमारा थोड़ा सा ट्रेंड है कि जब शादी होती है तो उस वक्त ना जो माइयों का जो ड्रेस होता है ना वो ननिहाल वाले लेके आते हैं। तो मेरी नानी अम्मा की डेथ हो चुकी है, नाना अबू की भी डेथ हो चुकी है, मेरे एक मामू अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। तो ये मेरा ननिहाल से ड्रेस आया था। तो इसका जो उस वक्त ना ये नेट का बहुत ट्रेंड था। वैसे तो अब भी ये शिमरी नेट का और इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन आपको पता है मायूं हो, मेहंदी हो, आ, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उस पर थोड़ा सा भड़कीले और थोड़े मतलब ब्राइट कलर के जो है ना ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो ये जो मेरा ड्रेस है ना इसका जो कलर है वो इतना ज़्यादा ब्राइट कलर मुझे नहीं पसंद कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ लोग तो बहुत एक्स्ट्रा ही ब्राइट कलर पहनते हैं। तो उसको मद्देनज़र रख के थोड़ा सा जो है ना वो कलर जो है ना बहुत अच्छे कंट्रास्ट किए गए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका किस तरह से ये ड्रेस तैयार किया गया था। तो ये जो ड्रेस है इसकी शर्ट जो है वो इस तरह से वी शेप में उसका जो है ना वो गला बनाया गया है। उसके ऊपर ये पेटी डाली गई है जो कि जो बनारसी कपड़ा होता है ना, जो बहुत ट्रेंड, जिसका बनारसी का ट्रेंड तो हर साल ही आप इन रहता है, कभी भी जो है ना वो बनारसी का ट्रेंड नहीं गया। तो इसके नीचे जो है ना उन्होंने फ़िरोज़ी कलर का जो नेट है, शिमरी वाला जो नेट होता है वो यूज़ किया था। और ये ड्रेस देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से पहन लूँ। अच्छी बात ये है कि जितने भी मेरे ड्रेसेस हैं ना शादी के बाद भी मुझे वो पूरे हैं। मैं मतलब कि जिस तरह स्मार्ट थी, ये आपको मेरी फ़िटिंग देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, उसी तरह ही स्मार्ट हूँ। और मुझे अपने ड्रेसेस पे कभी भी मुश्किल नहीं आई कि मैं ये ड्रेस थोड़ा सा करवा लूँ। वैसे मैंने जितने भी कपड़े स्टिच करवाए थे उसमें थोड़ी स्पेस भी रखवाई थी। ये भी आप लोगों के लिए एक वो जो है ना मशवरा ही समझ लें कि थोड़ी सी स्पेस, क्योंकि दर्जनें जो होती हैं ना उनको सिर्फ डिज़ाइनिंग से गर्ज होता है, उनको ये या टेलर हो उनको ये कभी भी ये नहीं होता कि वो मतलब फ़ायदा सोचें। तो आपको खुद थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। तो थोड़े थोड़े कपड़ों में स्पेस ज़रूर रखवानी चाहिए ताकि आपको आसानी से नेक्स्ट टाइम भी पूरे आ सकें। और इसके गले पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जो है ना वो लेस की पट्टी लगाई गई है और साथ फीता लगाया गया है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा सकती हूँ। वो जो ब्राइट है ना इसकी
शिमरी की जो ब्राइटनेस है वो इस पे डर रही है, तो जिसकी वजह से डिज़ाइन पहले नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये लास्ट तक ना लगाई गई थी इस तरह से। थोड़ी लॉन्ग शर्टों का उस टाइम फैशन था, अब थोड़ा सा, अब तो ट्रेंड हर तरह का ही चल रहा है। जिस तरह का आपका दिल करे आप पहन लें, जिस तरह का आपका दिल ना करे पहन लें। तो अब तो जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है वो पहन लें। इसके जो दुपट्टा है ना, उसके ऊपर ये बनारसी की पट्टी और ये नीचे बारीक डोरी लगाई गई थी, और इसको इस तरह से बड़े ही खूबसूरत तरीके से ना उसने कवर किया था। वो जो मेरी कज़न है ना, उसको डिज़ाइनिंग का बहुत आइडिया है, और वो हमारे अक्सर जो है ना वो कपड़े वगैरह डिज़ाइन करती रहती है। उसने मेरी सिस्टर्स के लहंगे भी तैयार किए थे, जो कि अभी तक ट्रेंड में है, बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे पास अवेलेबल होते तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। इसके साथ ये जो परांदा है, ये मेरी अम्मी ने किसी से कह के बनवाया था खुद। आजकल तो ये परांदों का जो ट्रेंड है बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन पहले प्रॉपर लड़कियों को ये चीज़ों का बड़ा शौक़ होता था और पहनती थी। तो लेकिन अम्मी को शौक़ था कि जिस तरह दूल्हें बाकायदा तैयार होती हैं उस तरह से तैयार हों। इसके बैक पे भी इस तरह का ही कपड़ा लगाया गया, और ऊपर ये बनारसी की पेटी इस तरह डाली गई है, और दुपट्टे पे भी इस तरह दोनों कलरों का कॉम्बिनेशन किया गया। अब चलते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। तो ट्राउज़र इसका प्लाज़ो बनाया था इस तरह से, इस शेप में था, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा इसका घेरा खुला था, और वो भी मेरे ख्याल से बनारसी जामावर जो मिलती है ना, बनारसी डिज़ाइन में जामावर, और इतना अच्छा कपड़ा ये यूज़ किया गया था इस पर कि वो अभी तक जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ। तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये सूट अभी स्टिच होके आया और मैंने अभी पहनना है। तो मुझे ये सूट बहुत पसंद है। मैंने शायद एक दफ़ा ही पहना है, उसके बाद मैंने इस ड्रेस को नहीं पहना। बल्कि मुझे आज देख के अफ़सोस हो रहा है कि मुझे अपने भाई की जब शादी हुई थी, उन ढोलकी पे भी ये ड्रेस पहनना चाहिए था, लेकिन शायद ये ड्रेस मैं इधर भूल गई थी, तो साथ लेके नहीं गई थी, जिसकी वजह से ये ड्रेस जो है ना वो रह गया था। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट मेहंदी का ड्रेस दिखाती हूँ कि मेरा मेहंदी का ड्रेस जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से आया था वो बहुत खूबसूरत था, और उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, उसके ऊपर फुल काम हुआ हुआ है। तो चलिए अब उस ड्रेस की तरफ चलते हैं। जी, तो नाज़रीन, जो मेरा मेहंदी का ड्रेस था ना वो बहुत खूबसूरत कलर में था, और मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद आया था, और आज भी वो उतना ही खूबसूरत है जितना कि वो पहले दिन खूबसूरत था। उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत था। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरा मेहंदी का ड्रेस था, और ये जो मेरा मेहंदी का ड्रेस है ना ये बना बनाया ही लिया गया था, लेकिन जैसे उन्होंने बनाया ही मेहंदी के लिए था, इसका कलर कॉम्बिनेशन और जो इसके ऊपर कट वर्क हुआ हुआ है बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से था, जैसा कि मेहंदी का ड्रेस उनकी तरफ से आता है। तो जब देखा था तो पहली नज़र में ही सबको बहुत अच्छा लगा था। आज भी मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लगता है, और आज भी मैंने इसको बड़े ही केयर से रखा हुआ है संभाल के। पता क्या, आप कभी कभी दिल करता है कि ये ड्रेसेस आप शादी या कोई इवेंट आए पहने, लेकिन ना कभी कभी फिर इंसान ना ये सोचता है कि ज़्यादा पहनने से ये ड्रेसेस जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। हालांकि ये ड्रेसेस जिस तरह प्योर के कपड़े पे काम होता है उस तरह ये, उस हिसाब से ये ड्रेस जो है ना वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ा इनका बहुत जो है ना वो बारीक होता है, जिससे वो काम लटक जाता है। लेकिन मैंने इसको बड़ी केयर से रखा हुआ है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसको 2-3 दफ़ा पहना है। सब ने उस टाइम भी बड़ी तारीफ़ की थी। तो आपको दिखाती चलूँ कि ये इसका गला है। इसके गले के ऊपर मैरून कलर का जो है ना वो काम हुआ हुआ पट्टी, फर्स्ट पट्टी पे, और बाकी जो है ना सारा स्टोन का और बारीक काम हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। उसका काम आज भी अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखाऊं तो इंतहाई खूबसूरत नगों के साथ हुआ। इसके साइड पे जो काम हुआ हुआ वो इस तरह का। अच्छा, ये शर्ट ना इस तरह से एज इट इज़ बनी हुई थी, मैंने इसको थोड़ा सा ना अपने मुताबिक इसको फिट करवाया था, और इसके साथ अलग से कपड़ा था जो कि शमीज़ का था, तो उसके साथ बाजू मैंने लगवाए थे इस तरह से ना। क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया देती चलूँ कि जब हम साथ जो है ना शमीज़ अटैच करते हैं ना जो शर्ट के साथ, उससे ये नुकसान होता है कि आपका जो ड्रेस है ना वो अगला ड्रेस जो होता है वो लाइट होता है, और पीछे वाला जो ड्रेस शमीज़ है वो भारी हो जाता है, जिससे वो आगे की तरफ कमीज़ झुकती है, और उससे थोड़ा सा वो ना कमीज़ के अंदर जो एक वो
खूबसूरती आनी होती है ना, वो नहीं आती, और वो ना एक बड़ा हैवी हैवी सा ड्रेस लगता है। तो आप कोशिश करें कि शमीज़ को अलग से किसी अच्छे टेलर से स्टिच करवाएं, ताकि वो फिट सिलाई करें अंदर वाली, ताकि बाहर की तरफ कपड़ा ना निकले। अक्सर ये होता है कि शमीज़ अलग से स्टिच होती है तो गले की साइड से वो बाहर आती है, लेकिन आप कोशिश करें कि शमीज़ इस तरह से स्टिच हो कि वो अंदर ही रहे, उसका फ़ील ना हो कि आपने अलग से शमीज़ पहनी हुई है। अच्छा, हम लोग आजकल ना ज़्यादातर टेलर से कपड़े सिलवाना शुरू कर कर गए हैं, जिसका नुकसान मुझे शायद ये लगता है कि दर्जन जो होती है ना, जो वो कपड़े उसको आपकी लड़की की फ़िटिंग का आइडिया होता है, क्योंकि वो खुद औरत होती है, उसको सारा पता होता है कि किस तरह से फ़िटिंग करनी है, कि कहाँ से घेरा खुला रखना है, तंग रखना है। जो टेलर होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा आइडिया उस तरह से नहीं होता, लेकिन बहुत सारे अच्छे-अच्छे टेलर्स भी हैं जो कि मार्केट में बड़ा अच्छा-सा काम कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो शादी के ड्रेसेस सिलवाएँ, वो किसी अच्छे टेलर से सिलवाएँ, ताकि आपको बाद में जो है ना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शादी के बाद फंक्शन आते हैं। कम से कम भी छोटे-मोटे फंक्शन तो आ ही जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अच्छे ड्रेसेस स्टिच हुए हों, ताकि बाद में भी आपके काम आ सके। तो ये देखें, इसके बॉर्डर पे भी इस तरह से काम हुआ हुआ है, और ये इसका शॉकिंग पिंक जो है ना वो कलर है इसका, और ये येलो और शॉकिंग पिंक में इसका कंट्रास्ट था। मेरा जो मायूं का सूट आपने देखा है, बिल्कुल उससे ये चेंज ही है। और इसके बॉर्डर पे इस तरह से जो है ना वो काम हुआ हुआ था। अब इसका दुपट्टा जो था ना वो ज़रा सिंपल था, क्योंकि फिर हैवी शर्ट थी, तो उसके साथ उन्होंने दुपट्टे को थोड़ा लाइट रखा था। तो मैंने फिर खुद इसके ऊपर थोड़ा सा काम करवाया था। ये मैंने इसके ऊपर जो है ना बाज़ार से मल्टी कलर की बिल्कुल सेम इसी तरह की लैस मिल गई थी, और बाकी जो है ना छोटी जो पट्टियाँ होती हैं, लैस की पट्टियाँ, जो बारीक पट्टियाँ मिलती हैं, वो वाली मैंने लगा के इसका बॉर्डर इस तरह से तैयार करवाया था, ताकि जब दुपट्टा मेहंदी का लिया जाए तो आगे बॉर्डर ये फ्रंट आए, और बाकी ये इस तरह से सारा दुपट्टा इसके ऊपर काम हुआ हुआ था। छोटे छोटे बीड्स और नग लगे हुए थे। बाकी ये जो आउटफिट है, ये इस तरह से मैंने इसकी शर्ट अलग से, ये शमीज़ आपको नीचे से नज़र आ रही होगी, और ये शर्ट अलग से ही इसको मैंने चेंज नहीं किया था। बैग पे भी इसके काम नहीं हुआ, बैग इसका बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक और बात शेयर करती चलूँ कि हम लोग मेहंदी के ड्रेसेस पे ना, अब लड़कियां क्या करती हैं, नहीं कोई और कलर होना चाहिए, कोई डिफरेंट कलर होना चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि येलो कलर ही अच्छा लगता है। मेहंदी का जो एक फ्रेश कलर है ना येलो, जो हाँ एक ट्रेंड बन चुका है, ग्रीन येलो पिंक, जो मेहंदी के एक आते हैं कलर में, उसको ही आप सिलेक्ट करें, और कोशिश करें कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। अगर मैं इस सूट को मेहंदी के तौर पे ना यूज़ करूँ, मैं इसके साथ एक अलग शॉकिंग पिंक कलर का जामा वर्क का पजामा तैयार करवा लूँ, और इसके साथ जो दुपट्टा है उसको भी थोड़ा सा इसके अंदर कलर करवा लूँ। आजकल तो बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, कलर हो जाते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल डेज़ में भी, जिस तरह कोई किसी का फंक्शन हो तो पहन सकती हूँ, लेकिन बेसिकली ये मेहंदी का ड्रेस था, तो इसको मेहंदी के ड्रेस के हिसाब से ही तैयार किया गया। अब आ जाते हैं थोड़ी ज्वेलरी और थोड़ा सा इसका नीचे वाला ट्राउज़र था या लहंगा था। नीचे मैंने इसका लहंगा तैयार करवाया था, क्योंकि मेरा जो है ना प्लाज़ो ऑलरेडी मायूं के ड्रेस के साथ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ थोड़ा वो तैयार करवाऊँ लहंगा। तो इसका काफ़ी अच्छा घेरा था। लहंगा भी ज़रा वो वाला लहंगा नहीं था जिस तरह ब्राइडल का लहंगा होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लहंगा था। मेरी जो टेलर थी ना, उसने ये देखें इस तरह से ना इसके ऊपर चूंटें डाल के बनाया था, ताकि ये थोड़ा नीचे से ना डिफरेंट लुक आती है, बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। और गले में मैंने ये वाला इस हार यूज़ किया था, जो कि आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे और इंतहाई खूबसूरत है। और ये जो आपको पता है लड़कियों को गाना बांधते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है, तो ये मेरा गाना था, मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है। और मैं अपने बेटे को मजाक करती हूँ कि ये तुम्हारी शादी पे मैं तुम्हारी दुल्हन को दूंगी, हालांकि उसके लिए तो फिर माएँ बड़ा बड़ा बच्चों के लिए सोचती हैं। और ये मेरे एयरिंग्स थे। एक एयरिंग्स पता नहीं मेरा कहाँ चला गया, मिसप्लेस हो गया, लेकिन एक पड़ा है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ये मेरे एयरिंग्स थे। और इसके साथ ये वाला जो है ना मैंने परांदा यूज़ किया था, ये इस तरह से, उस टाइम बड़ा ये इन था, पता नहीं अब इन है कि नहीं है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। और ये कुछ चूड़ियाँ हैं, जिसमें मेहंदी की भी चूड़ियाँ थी, ये शादी वाली भी, और कुछ मिलती जुलती चूड़ियाँ जो मैंने केयर से रखी हुई थी, कुछ
गुम हो गई, कोई इधर उधर चली गई। आपको पता, सारी बात है, औरतें फिर बाद में बच्चों में पड़ जाती हैं और फिर कुछ चीज़ों की केयर कर पाती हैं, कुछ चीज़ों की केयर नहीं हो पाती। तो आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है ना ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है पूरा। और चलिए अब मैं आपको अपना नेक्स्ट ड्रेस दिखा। जी तो नाजरीन, जो मेरे मुकलावे का ड्रेस था ना वो ये वाला था। उसके अंदर रेड कलर का जो कपड़ा यूज़ किया गया था और जिंक कलर, जो डार्क ग्रीन जो जिंक कलर होता है उसका जो है साइडों पे ना ये फ्रॉक टाइप बना हुआ था। मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ, गाउन टाइप जो फ्रॉक होती है ना, इस तरह से बनाया गया था। और थोड़ा सा मैं आपको इसको इस तरह से दिखाती चलो, इस तरह से ना अंदर टाइप, जैसे सिंड्रेला फ्रॉक का जो स्टाइल होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ही काम हुआ हुआ है। और इसके ऊपर नगों का काम हुआ हुआ है इस तरह से। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं इस ड्रेस के बारे में आपको बताती चलूँ। ये ड्रेस मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही पहना है, मुकलावे अपने पे पहना था। जब मुझे मेरे मतलब ससुराल वाले लेने गए थे शादी के बाद। मैं जैसे कि वलीमे पे लड़की अपनी अम्मी अबू के घर चली जाती है तो फिर ससुराल वाले लेने जाते हैं। उसके बाद ये ड्रेस मैंने अपना केयर से अपने बॉक्स में रख दिया जहाँ पर बाकी कपड़े पड़े थे। लेकिन मैंने इसको जब निकाला है तो थोड़ा सा ना मुझे इसका बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि इसके ना ये बीड्स लगे हुए थे इस तरह के ना, जो कि इसमें से निकल गए हैं। हालांकि ये इतना एक्सपेंसिव ड्रेस था, ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से ही था तो, लेकिन इसके ना ये बीड्स निकल गए हैं, गैप जो कि नज़र आता है, फील होता है कि यहाँ से ना यहाँ से जो है ना वो ड्रेस का जो काम है शायद उन्होंने गम यूज़ की थी जो कपड़ों के ऊपर। आजकल पहले का जो काम होता था ना वो बहुत नीट वर्क होता था, उस पर बहुत अच्छा काम होता था क्योंकि वो बहुत सालों तक वो रहता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी मदर इन लॉ का जो है ना दुपट्टा दिखाया, तो उसके ऊपर आज भी जो काम है वो उसी तरह से ही है जिस तरह से करवाया गया था। उसका कलर भी इवन के ख़राब नहीं हुआ, हालांकि वो तिल्ले का और नक्शी दबकी का काम है जो कि वक्त के साथ साथ पुराना होता जाता है और ब्लैक हो जाता है, लेकिन आज भी वो कलर गोल्डन का गोल्डन ही है। लेकिन ये इसके अंदर जो बीड यूज़ किए गए वो उतर गए और मुझे ये शादी पे पहनना था, किसी फंक्शन पे। मैं बड़ी खुश थी कि मैं पहनूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने निकाला तो मुझे देख के बड़ा ही धचका लगा कि मैं क्या करूँ इस ड्रेस का। मतलब कि ये ड्रेस तो मेरा ख़राब हो चुका है और मतलब इस तरह से ख़राब हुआ है कि फ़ील होता है, पास आके ना फील होता है। तो काइंडली आप लोगों को दिखाने का मकसद भी ये था। वैसे तो अगर हम इसको दूर से देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है, पहना हुआ भी शायद बड़ा ही कोई डिफरेंट और अच्छा लगा था, और आज भी पहनूं तो बहुत अच्छा लगे क्योंकि मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। शादी के बाद जो साइज़ था आज भी वही साइज़ है। बेटे के बाद थोड़ा सा साइज़ मेरा मतलब जो है ना वो चेंज हुआ था, थोड़ी हेल्थ हो गई थी और वेट मेरा बहुत ज़्यादा चला गया था। इवन के 74 kg तक वेट चला गया था मेरा। तो हाइट के हिसाब से मेरी 5'2" हाइट है, तो जिसकी वजह से मुझे वेट बहुत ज़्यादा फील होता था। ये भी एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। अब मेरा जो वेट है वो 47 है। लास्ट 2 डेज़ पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई थी नॉर्मल चेकअप के लिए, तो मैंने उनसे मतलब अपना वेट करवाया तो मुझे पता चला कि 47 मेरा वेट है, जो शादी पे भी मेरा वेट इतना ही था। जी तो नाजरीन, ये जो मेरे ड्रेसेस हैं आपको यकीनन पसंद आए होंगे और मैंने आपको मेहंदी, बारात, मायूं, वलीमा और मुकलावे तक के ड्रेसेस अपने दिखाए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ अपना जो है ना कुछ यादें शेयर करके। यकीन करें ये ड्रेसेस मैंने निकाले हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई, बहुत शादी की तैयारियां, शादी के फंक्शन, उसके बाद की लाइफ, सब चीज़ें छोटी छोटी जो आपने सेलिब्रेशन की होती हैं। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसा कि शादी होगी तो दावतें होंगी, कहीं आना जाना होगा तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी, इस तरह का लुक बनाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना लड़कियां सोच लेती हैं और फिर
मतलब कि जब शादी हो जाती है तो फिर वो चीज़ें इंसान मतलब करता है, मतलब फंक्शन अटेंड करता है, तो फिर उसको ये ड्रेसेस बड़े काम आते हैं। तो इस ड्रेस के बारे में जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि आप जब भी काम देखें दूर से तो लाइट्स में ये काम बहुत अच्छा लग रहे होते हैं और इंसान का दिल करता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, लेकिन इनका जो कट वर्क है ना उसका पे ख़ास ध्यान दें कि वो किस तरह का काम किया गया है, इसके ऊपर जो मतलब नाक़िस बीड्स तो नहीं लगाई गई है, किस तरह का काम किया गया है जो कि बाद में ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अब आप देखें ये कम से कम हज़ारों के ड्रेसेस होते हैं जो कि हम लोग बड़े मुश्किल से ख़रीद पाते हैं, कुछ लोग तो अफ़ोर्ड करते हैं और कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं करते। और आजकल कोरोना के बाद तो हर कोई कोशिश ये करता है कि जो है ना वो बेचारा बड़ा मुश्किल से ही गुज़ारा हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप ड्रेस ज़रा ख़्याल से देख के लें। बहरहाल इस ड्रेस का जो मुझे किसी ने आइडिया दिया है कि जहाँ पे ये काम होता है ना अड्डे का, नक्शी दबकी का, आप वहाँ चले जाएँ तो वहाँ पे इजीली वो आप उनको ड्रेस दे दें, उनसे कहें कि हमारा ये थोड़ा सा काम है, ये जो इसमें से ये नग रिमूव हो गए हैं तो आप ये मतलब निकाल लगा दें, तो वो आपको दोबारा से इसको रिपेयर करके दे देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं कोई फंक्शन आता है तो फिर इसको मैं दोबारा से रिपेयर ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि ये ड्रेस पहनने में और देखने में बहुत अच्छा। इसके नीचे जो है ना शलवार यानी कि ट्राउज़र मैंने बनवाई थी, क्योंकि मेहंदी पे भी मेरा लहंगा था, बारात पे भी लहंगा था, वलीमे पे मैक्सी थी और जो है ना मायूं पे वो आपको मैंने प्लाज़ो दिखाया है। तो इस तरह फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि हर एक जैसा ट्रेंड हो, तो मैंने इसके साथ इसी कलर का जो है ना डार्क ग्रीन कलर का जो है ना वो ट्राउज़र बनवाया था। और ये मेरा पूरा आउटफिट है, देखने में पहनने में ये बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ मैंने कटिंग करवाई हुई थी बालों की, मेरे बाल काफ़ी लॉन्ग थे लेकिन कटिंग के बाद फिर वो थोड़े शॉर्ट हो गए, लेकिन अच्छे लग रहे थे। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।